नमस्ते भाई लोग, इस नई सीरीज को आप सब इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं लौट आया हूं पार्ट 2 के साथ। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे पता चलता है कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दोगजा नाम का एक लड़का जो एक नॉवेल को 10 साल से पढ़ रहा था, उसकी दुनिया अचानक बदल जाती है और उस नॉवेल की घटनाएं सच होने लगती हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक कमेंट बॉक्स में है। आई प्रॉमिस ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2। कहानी की शुरुआत होती है कैबिन नंबर 3707 से। वहां की हालत देख कर रूह कांप जाए। हर तरफ आग, चीखें और सिर्फ खून ही खून है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो दोगजा के कैबिन में। यहाँ दोगजा और नमवून आमने सामने हैं। नमवून कहता है, क्या खतरनाक नजारा था। दोगजा दिमाग में सोचता है, अगर मैं नमवून के साथ हाथ मिला लूं तो शायद मेरा बचना तय है। पर क्योंकि मैंने ये नॉवेल पढ़ी है, मैं जानता हूँ कि ये बंदा कितना बड़ा साइकोपाथ है। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। नमवून एक बूढ़ी दाढ़ी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर दोगजा उसका रास्ता रोक लेता है। नमवून हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझसे टकरा रहे हो। नमवून गुस्से में दोगजा पर एक खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट से हमला करता है। दोगजा किसी तरह बच जाता है, पर वो दंग है कि नमवून ने इतनी जल्दी अपनी पावर्स को अवेकन कैसे कर लिया। दोगजा को समझ आता है कि नमवून इतना ताकतवर है, इसीलिए नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट ने इसे अपनी टीम में रखा था। तभी दोगजा के सामने एक स्क्रीन आती है। द ओमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 1 एक्टिवेट हो चुकी है। इस स्किल की मदद से दोगजा को अब पहले ही दिखने लगता है कि नमवून कहां और कैसे अटैक करने वाला है। नमवून बार बार हमला करता है, पर दोगजा हर बार फुर्तीलेपन से बच निकालता है। नमवून पागल हो जाता है और चिल्लाता है, तुम्हें हिट क्यों नहीं लग रहा, आखिर तुम हो क्या। दोगजा शांति से जवाब देता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। नमवून देखता है कि टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए वो दोगजा को छोड़कर फिर से उस दाढ़ी की तरफ लपकता है। दोगजा जानता है कि अगर नमवून ने किसी को मार दिया तो वो ये राउंड जीत जाएगा और दोगजा ऐसे राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ सकता। नमवून एक नए चक्कू और नाइफ से दोगजा के दिल पर वार करता है। दोगजा की पीठ पर गहरा जख्म हो जाता है। दाढ़ के मारे दोगजा की हालत खराब होने लगती है, पर तभी यू से एक आइडिया आता है। वो कहता है, इंसेक्ट्स के अंडे भी तो जानवर ही होते हैं, है ना। दोगजा अपने हाथ में पकड़े हुए सारे अंडों को कुचल देता है। तुरंत उसके सामने नोटिफिकेशंस की बारिश हो जाती है। यू से ढेर सारे कॉइन्स मिलते हैं। दोगजा बिना वक्त गवाए उन 3700 कॉइन्स को अपनी स्टैमिना बढ़ाने में लगा देता है। उसका स्टैमिना सीधा लेवल 10 पर पहुंच जाता है। अब नमवून जब दोबारा चक्कू मरता है तो वो दोगजा की बॉडी पर लगते ही फिसल जाता है। दोगजा की ड्यूरेबिलिटी अब किसी फौलत जैसी हो चुकी है। दोगजा ठंडे दिमाग से कहता है, यहाँ मैं नहीं, तुम मरने वाले हो। टाइम खत्म होता है और एक जोर की चीख सुनाई देती है। कैबिन में खून की बरसात होती है। नोटिफिकेशन आता है, मैं सिनारियो क्लियर, सिर्फ 5 लोग जिंदा बचे हैं। नमवून का सर फट चुका है और वो मर चुका है। दोगजा खुद को शीशे में देखता है और हैरान होता है कि यूज कोई दुख या गलती महसूस नहीं हो रही। यूसे ऐसा लग रहा है जैसे वो ये सब किसी नॉवेल में पढ़ रहा हो। जब ट्रेन बाहर निकालती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। बाहर बड़े बड़े समुद्री सांप, सिया सर्पेंट्स घूम रहे हैं। दोगजा जानता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। वो ऊपर देखता है जहां 21 कॉन्स्टलेशंस रहस्यमयी ताकत यूज देख रही हैं। दोगजा मनी मन कहता है, मैं ही वो अकेला रीडर हूं जो जानता है कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। खेल तो अब शुरू हुआ है। तभी पीछे से संगा उसके पास आती है। दोगजा कहता है, माफ करना संगा, मैं उस दाढ़ी को बचा नहीं पाया। लेकिन संगा उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। दोगजा उसे सच बताते हुए कहता है, ये सब बस एक इत्तेफाक, कोइंसिडेंस था, आगे शायद ऐसा ना हो सके। दोगजा मन में सोचता है, संगा बहुत समझदार है, वो हालत को समझ रही है, वो इस नई दुनिया में सरवाइव कर सकती है।
तभी दोकाबी प्रकाश होता है और कहता है, वाओ, तुम लोग तो बच गए। वो बहुत खुश है और अपने चैनल के व्यूअर्स कॉन्स्टलेशंस को शुक्रिया कहता है। दोगजा सभी सर्वाइवर्स को देखता है और उस छोटे बच्चे गिलियों के पास जाता है जिसे उसने इंसेक्ट देकर बचाया था। दोगजा उसे कहता है, हे किड, क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? अगर हाँ तो मेरे साथ टीम बना लो। बच्चा हमें सर हिलाता है। मिस्टर Han Myung-go गुस्से में कहता है, क्या अब तुम हमें जाने दोगे? दोकबी हंसते हुए कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा बाहर क्या हो रहा है? क्या तुम्हें लगता है तुम बाहर जिंदा बच पाओगे? बाहर का नजारा देखकर मिस्टर Han की बोलती बंद हो जाती है। दोकबी कहता है, मुझे इस कैबिन से कोई उम्मीद नहीं थी, पर तुमने खुद को प्रूव किया है। इसलिए अब वक्त है स्पॉन्सर सिलेक्शन का। कुछ कॉन्स्टलेशंस तुम्हें स्पॉन्सर करना चाहते हैं। दोगजा जानता है कि स्पॉन्सर क्या होते हैं, पर बाकी सब कंफ्यूज्ड हैं। दोकाबी समझाता है कि स्पॉन्सर मिलने से तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे, वरना तुम चूहों की तरह मारे जाओगे। तभी सबके सामने नोटिफिकेशंस आते हैं। दोगजा के सामने चार 4 ऑप्शंस हैं। एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन बहुत ताकतवर है, पर इसकी पावर यूज करने से इंसान पागल साइकोटिक होने लगता है। डिमोनिक जज ऑफ फायर, इसका नाम डिमोनिक है, पर यह असल में एक फरिश्ता है। आर्कएंजल यूरियल, ये एक अच्छा ऑप्शन है। सीक्रेट प्लॉटर, इसके बारे में दोगजा ने नॉवेल में कभी नहीं पढ़ा, ये एक रहस्य है। प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड, दोगजा ये नाम देखकर हैरान रह जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि द मंकी किंग सन वुकोंग है। इसके पास इतनी ताकत है कि एक बार में हजारों मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे। दोगजा सोचता है, इतनी बड़ी हस्ती मुझ में इंटरेस्ट क्यों ले रही है? स्पॉन्सर सिलेक्शन खत्म होता है और दोकबी 10 मिनट बाद अगले सिनेरियो में मिलने का वादा करके गायब हो जाता है। दोगजा सबको एक साथ लाता है और ह्युनसुंग से हाथ मिलाता है। दोगजा जानता है कि ह्युनसुंग की ताकत टीम के लिए बहुत जरूरी है। तभी मिस्टर Han वहां आकर दोगजा पर रौब जमाने की कोशिश करता है। दोगजा उसे झातक देते हुए कहता है, चुप रहो म्युंगो, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है जो मैं तुम्हारी सुनूं। बाहर देखो, शायद अब तुम्हारा ऑफिस बाचा भी नहीं होगा। तभी बगल वाले कैबिन 30 के दरवाजे पर जोर जोर से लात मारने की आवाज आती है। दोगजा डर जाता है क्योंकि वो जानता है वहां कौन है। वो इस स्टोरी का असली प्रोटैगनिस्ट हीरो है जिसने अपने कैबिन के सभी लोगों को मार दिया है। दोगजा चिल्लाता है, हुमेन यहां से अभी निकालना होगा वरना हम नहीं बचेंगे। सब दरवाजा ढूंढने लगते हैं। संगा को एक पुराना लोहे का दरवाजा मिलता है, पर वो जम हो चुका है। दोगजा ह्युनसुंग की प्रोफाइल चेक करता है और कहता है, ह्युनसुंग अपनी स्किल यूज करो। ह्युनसुंग को समझ नहीं आता। दोगजा कहता है, बस आंखें बैंड करो और इमेजिन करो कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो। ह्युनसुंग वैसा ही करता है। उसकी बॉडी चमकने लगती है और वो लोहे के भारी दरवाजे को उखड़ देता है। सब बाहर की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो बाहर निकालते हैं, दोकबी की आवाज आती है, गॉश, तुम लोग तो बहुत जल्दी निकल आए। मैंने अब तक अगला सिनेरियो पूरी तरह तैयार भी नहीं किया है। तभी सेकंड सिनेरियो शुरू होता है। सबवे एस्केप, टाइम लिमिट 20 मिनट्स। रिवॉर्ड 2 शर्ट कॉइंस, मिशन आइकॉन ब्रिज को पार करना। संगा घबराते हुए कहती है, दोगजा, ये ब्रिज तो अब तक टूटा नहीं है ना? दोगजा भागते हुए कहता है, चिंता मत करो, बस भागते रहो। लेकिन मन ही मन वो जानता है कि असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली है। दोगजा जानता है कि ये ब्रिज बहुत जल्द टूटने वाला है। सभी लोग अपनी जान बचाकर ब्रिज पर भागने लगते हैं। तभी पानी के नीचे से एक विशालकाय सी सर्पेंट, समुद्री सांप निकलता है। दोगजा उसे देखकर हैरान है। ये तो कमांडर लेवल का मॉन्स्टर है। इसका साइज आम मॉन्स्टर से कहीं बड़ा है। से ब्रिज अब किसी भी वक्त गिर सकता है। उन्हें सिर्फ 200 यार्ड्स और भागना है। तभी दोकबी एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इतनी आसानी से बच जाओगे तो मजा कैसे आएगा। वो चुटकी बजाता है और गेम की डिफिकल्टी लेवल A से सीधा D कर देता है। तभी अचानक मरा हुआ हर एक इंसान दोबारा उठने लगता है। संगा पीछे देखकर चिल्लाती है, ज़ॉम्बीज़। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं। दोगजा चिल्लाता है, सब नीचे झुको। उसी पार वो सी सर्पेंट ब्रिज पर हमला करता है और ब्रिज बीच से टूट जाता है। ध्वेन,
और मिट्टी के बीच दोगजा जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि ब्रिज पूरी तरह तबाह हो चुका है। दूसरी तरफ गिलियोंग और ह्युनसुंग सही सलामत पहुंच चुके हैं, लेकिन दोगजा के साथ इस तरफ सिर्फ संगा और मिस्टर हन बचे हैं। तभी आसमान से एक तेज रोशनी आती है। नोटिफिकेशन आता है, द कॉन्स्टलेशंस ब्लेसिंग हैज एक्टिवेटेड देउस एक्स मकीना। एक रोशनी का ब्रिज ऑफ लाइट बन जाता है। दोगजा दंग रह जाता है। देउस एक्स मकीना, ये तो वो पावर है जिससे कॉन्स्टलेशन सीधा इंसानी दुनिया में मदद भेजते हैं। क्या संगा को कोई इतना बड़ा कॉन्स्टलेशन सपोर्ट कर रहा है? दोगजा उसकी प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है, पर मैसेज आता है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है। इस रोशनी के ब्रिज की एक शार्ट है, इस पर सिर्फ इवन नंबर जोड़ में लॉग ही जा सकते हैं। अगर कोई अकेला जाएगा तो वो गिर जाएगा। तभी पीछे से एक जोरदार पंच दोगजा को लगता है और वो दूर जा गिरता है। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि ज़ोंबी बन चुका नमवून कीम खड़ा है। वो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दोगजा देखता है कि मिस्टर हन ने मौका पकड़ संगा को उठाया और ब्रिज पर दौड़ गया। वो दोनों जोड़े में निकाल गए, लेकिन दोगजा को वहां अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। दोगजा को समझ आता है कि ये लोग नॉवेल के असली कैरेक्टर्स नहीं हैं, इसीलिए इनकी प्रोफाइल नहीं दिख रही थी। अब दोगजा अकेला है और हजारों ज़ोंबीज ने उसे घेर लिया है। दोकाबी हंसते हुए कहता है, क्या कोई कॉन्स्टलेशन इसकी मदद करेगा? पर कोई आगे नहीं आता। जब दोगजा को लगता है कि अब सब खत्म है, तभी उसकी एक पर्सनल स्किल एक्टिवेट होती है, बुकमार्क। उसके सामने एक किताब खुलती है जिसमें उन लोगों की स्किल सेव हैं जिन्हें वो अच्छे से जानता है। दोगजा कहता है, एक्टिवेट बुकमार्क नंबर 1, नमवून कीम। तुरंत दोगजा के अंदर नमवून की सारी ताकत और फाइटिंग स्किल्स आ जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट के लिए है। दोगजा अपनी नई ताकत से नमवून और बाकी ज़ोंबीज की हालत खराब कर देता है। नमवून का ज़ोंबी गिरते हुए कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। नमवून को हराने के बाद दोगजा थक कर चूर हो जाता है। अभी भी ढेरों ज़ोंबीज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, पर तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सारे ज़ोंबीज डर कर पीछे हटने लगते हैं। दोगजा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो धीरे से कहता है, आ गया वो। इस स्टोरी का असली मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट, अब दोगजा के सामने खड़ा होने वाला है। क्या ये हीरो दोगजा को बचाएगा या उसका दुश्मन बनेगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और लाइक दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।